नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। अभी हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िला में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू हॉलैंड आलू है। इसके आलू का डंप लगा हुआ है। अभी यहाँ पर ये हमारे किसान भाई खड़े हैं, इनसे आलू के बारे में बात करेंगे। क्या रेट आलू बिक रहा है अभी, और क्या आलू भाव चल रहा है, और आलू ये जो हॉलैंड आलू है ये कैसा निकल रहा है, और आलू की आपको समस्त जानकारी देंगे। और ये आलू का डंप लगा रहे हैं, और इसका किस वजह से डंप लगा रहे हैं, स्टोर में रखेंगे या नहीं रखेंगे, आपको समस्त जानकारी देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? आसाराम। ये अभी हम किस जगह है, किस क्षेत्र का नाम बता दीजिए आप। ये अभी हम मैनपुरी जिला के भोगांव क्षेत्र में हैं। मैनपुरी जिला के भोगांव क्षेत्र में हो। तो ये आपने आलू कौन सा आलू लगाया था? ये वो हॉलैंड लगाया था। हॉलैंड आलू। और आपने कितने बीघा आलू लगाया था ये हॉलैंड? हॉलैंड 8 बीघा लगाया था। 8 बीघा आलू। और इसमें आलू की पैदावार कैसी निकल रही है न्यू हॉलैंड आलू की? पैदावार इन साल कम है। कितनी कम है आलू की? वही 30 कट्टा बीघा लिख रो। और अभी अगर रेट की बात की जाए तो आलू अभी क्या रेट बिक रहा है? अब हॉलैंड वो 600 रुपया कट्टा बिक रो। 600 रुपये कट्टे लगो, 1000 से 1200 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है। 1012। एक बीघा हॉलैंड आलू लगाने में कितनी लागत लग जाती है टोटल, अगर लागत की बात की जाए तो? लागत तो मैं बीज के 10,000 रुपये बीघे की लागत आ जाती है। बीघे की लगती है। और इस अभी क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू ज़्यादातर किया जाता है? यहाँ तो वैसे वो ख्याति और वही बंडबल होता था। अब जाए इन साल लगाया किसानों ने सबने थोड़ा थोड़ा ये हॉलैंड आलू लगाया है। लगाया थोड़ा थोड़ा सब। ये किसान अगर ये पुखराज आलू करने या ख्याति आलू करने में फ़ायदा रहता है, या ये हॉलैंड आलू करने में रहता है? इन साल की तो अपेक्षा वैसे सफ़ेद आलू में जहाँ में हाइब्रिड है फ़ायदा रहा, वो क्यों वो ज़्यादा लिखत तो है, और थोड़ा डिफरेंस रेट में थोड़ा डिफरेंस है रहता है। अगर स्टोर की बात की जाए, आलू इस साल स्टोर में क्या कैसी स्टोर की स्थिति रह सकती है? स्टोर की स्थिति तो मालूम पड़ रही कि भर नहीं पाएंगे स्टोर। भर नहीं पाएंगे। ये हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपका हॉलैंड आलू। ये कितने बीघे में आलू आपने लगाया था? ये ढेर लगा हुआ है, इसको कई जगह पर डंप बोलते हैं, अपने यहाँ डंप बोलते हैं, जिसका आपने ढेर लगाया है। ये 8 बीघे की डंप है। 8 बीघे में आपने आलू लगाया था? हाँ। 8 बीघे आलू लगाया। कितने कट्टे आलू होगा लगभग ये? वो है 250 कट्टा। कई किसान लोग हमसे पूछते रहते हैं कि 1 बीघे में कितना होता है। उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, 1 बीघे में 8700 स्क्वायर फीट होता है। जैसे कहीं कहीं का बीघा अलग होता है, जो हमारे यहाँ हम वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं, उसमें 8700 वर्ग फुट 1 बीघे में क्षेत्रफल होता है। और आलू बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का निकला है। और ये मैनपुरी ज़िले के भोगांव क्षेत्र में आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आलू है। और ये लगभग 35 से 40 कट्टे बीघे का निकला है। और किसान भाई को इस आलू को लगाने के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लग जाती है। अभी हम उनको पूछेंगे इसमें आप नुकसान हो रहा है या फ़ायदा, आपको उसके बारे में भी जानकारी लेके बताएंगे। इसमें ये जो आलू आपने लगाया, इसमें आपको नुकसान होगा या फ़ायदा हो रहा है? इन साल तो नुकसान ही हो रहा है, क्यों जो हमने 8,000 रुपये बीघे से जो खेत लिया था, खेत जो और आपने फिर बीज किराए पे उगाई पे बोलते हैं, हाँ कटता में लिया था, रखा था। तो अगर उगाई और दोनों मिलाया जाए तो क्या कितनी लागत लग जाएगी? तो भाई है 16,000 के लागत है। 16,000 रुपये लागत हो जाती है। 15-16,000 की है लागत। अभी हमारे साथ ये जो भाई संजीव जी खड़े हैं, इनसे अभी आलू के बारे में बात करेंगे, इन्होंने कितना आलू लगाया और इनसे आलू की जानकारी लेंगे। बताइए सर जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपने इस साल कितना आलू लगाया और कौन कौन सा आलू इस बार किया है? मैं 15 बीघा आलू लगाया है, और हाइब्रिड ख्याति आलू। हाइब्रिड ख्याति आलू। हाँ। और उसकी आपने आलू खुदाई कर दी है अभी नहीं की? अभी थोड़ा 3 बीघा केवल बेचा, बाकी सब है। बाकी है। हाँ। और जो आपने बेच दिया था वो क्या रेट बिका था आलू? वो 330 रुपये कट्टा बेचा था आज से 15 दिन पहले। और वो निकला कैसा था आलू? वो जो निकलता था 50 पैकेट बीघा का, इस साल निकला है 25 पैकेट बीघा। कम निकला है। हाँ, आधा। अगर हम इस साइड वीडियो में दिखा रहे हैं, चारों तरफ इस साइड आलू ही आलू है।
तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए इस भोगांव और फरुखाबाद और आपको जितनी जानकारी हो उसके बारे में बताइए। इस साल क्षेत्र में आलू ज़्यादा लगा है या पिछली साल से कम लगा है? पिछली साल से लगभग 15-20% कम है, और उसका क्षेत्रफल तो 15-20 कम है। उसके बाद पैदावार भी लगभग 60% है। 5 साल जो 100 पैकेट निकलते थे उसमें अब 60 पैकेट निकलते हैं, 60 पैकेट निकल रही है। इसका क्या कारण है, किस वजह से पैदावार कम है? एक तो मौसम का, ये जो तुषार वगैरह गिरता रहा, इस वजह से पाले से कमज़ोर खेतों की बेल झुलसा, वही बेल हिल चली गई, इस वजह से नुकसान हो गया आलू में बहुत। और ये जो आपने हाइब्रिड आलू लगाया है उसको आलू लगाने में कितनी लागत लग जाती है? लगातार 3 वर्षों से किसान आलू कर रहे हैं, उसमें आलू में नुकसान हो रहा है। और पिछली साल कई किसान जो हाइब्रिड आलू इन्होंने कोल्ड में रखा था तो उनको कोल्ड का भाड़ा अपने पास से देना पड़ा था स्टोर वालों को। तो इस साल किसानों को कोई उम्मीद है आलू किसानों को, या कोई इस साल भी? अब उम्मीद तो दिख रही है, लेकिन जब आज किसान के पास माल ही नहीं निकल रहा तो क्या होगा, उम्मीद पिट ही रहा हर साल किसान। और हमारे क्षेत्र में लगभग 50% आलू की खुदाई कच्ची सीजन आलू खुदाई हो जाती है जी। तो इस साल कच्ची में आलू खुदाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है? खुदाई तो लगभग उतनी ही जितनी पिछली साल हुई तो उसी हिसाब से हुई है। खुदाई तो 50% हो ही गई है। आपके जो आलू के रेट अभी क्या रेट चल रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। उसके क्या कारण हैं जो बढ़ रहे हैं, या कोल्ड वाले रूमर फैला रहे हैं, या ये शॉर्टेज है उसके बारे में? रूमर तो नहीं है, हकीकत में ये है कि आलू थोड़ा पैदावार कम है और कोल्ड की तरफ भी जाएगा तो कुछ किसान बेचना भी चाहेंगे अपने खर्चे के लिए। उस हिसाब से आलू की पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आलू जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। जैसे हम बताना चाहते हैं, कई चैनल वाले अपने व्यू बढ़ाने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। जो मेरा पश्चिम बंगाल का चैनल है तो वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में इस साल आधी पैदावार है। ऐसा नहीं है। हमारी वहाँ पर बात होती है और हमने किसानों और व्यापारियों से भी बात की है। वो बता रहे हैं आलू की इस साल जो दिसंबर महीने में बारिश हुई थी उससे नुकसान आलू में हुआ था, लेकिन जो बाद में बारिश हुई है उससे नुकसान नहीं हुआ है। जो कई चैनल वाले अफवाह फैला रहे हैं, बंगाल की तो रिपोर्ट हम दे रहे हैं और कई जगह बता रहे हैं कि आलू सपा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत ही कम निकल रहा है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि किसान के साथ खिलवाड़ ना करें। किसान बड़े मेहनत से पैसा पैदा वो खेती करता है बेचारा, सब कुछ न्योछावर करके। और जो हकीकत है वो ये है कि गुमराह ना करें, उनका किसान का जो हकीकत रेट है वही बताया करें। और जो स्थिति है वो उसी स्थिति को गुमराह ना करके, जिस किसान को ज़रूरत है अपने पैसे की वो बेच भी सकता है। अभी सही रेट चल रहा है और अच्छा जब रुक के या कोल्ड कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मीडिया वाले गलत न्यूज़ ना बताएं और ना ही गलत अफवाह दें किसी को। इससे क्या होगा, किसान गुमराह हो जाता है। गुमराह होने के बाद किसान का ही नुकसान होता है। लगातार 3 वर्षों से तो किसानों को नुकसान हो रहा है। इस साल उम्मीद है स्टोर में कुछ महंगा हो सकता है। अभी मिट्टी के अंदर आलू है तो अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता है, जैसे झुलसा की वजह से या कुछ और रोग हैं। इस साल सर्दी ज़्यादा पड़ी उससे थोड़ी पैदावार पे तो फर्क पड़ा है। हाँ, पैदावार की वजह से उम्मीद तो लग रही है, लेकिन भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन ये तो लग रही है कि स्थिति सही रहेगी। आप हमारे चैनल जो इंडिया पोटैटो हिंदी है इसके माध्यम से किसानों को या सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो आलू के बारे में उनको क्या करना चाहिए? देखो, किसान को यही संदेश है कि ना हम ये कह सकते कोल्ड में डालो। जैसी स्थिति है, अगर उसको लगता है कि कोल्ड में अच्छा रहेगा तो कोल्ड भी कर सकता है। जो किसान को ज़रूरत है वो बेच भी सकता है। स्थिति अभी सही है, आलू का भाव भी सही है और उस पर खुद ही किसान पे भी डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। वैसे हमारी तो राय ये है कि कोल्ड भी करे तो भी ठीक रहेगा, कोल्ड में भी। अगर आलू की भाव की बात की जाए तो अभी क्या रेट चल रहे हैं? ये अभी हाइब्रिड जो वही 400 के समथिंग चल रहा है, 400 सवा 400। 400 रुपये कट्टे। हाँ, एक कट्टे में लगभग 50 से 55 किलो वजन 50 से होता है। 55 किलो लगभग। और ग्रीडिंग स्टार्ट हो गई आलू जो छट्टा छांट करके ले जाते हैं उसके बारे में आप बताइए। तो कोई ग्रीडिंग अभी स्टार्ट तो हो गई है, कई लोग करते भी हैं, नहीं भी है, ऐसा दोनों तरीके से भी चल रहा है। वैसे ग्रीडिंग करके तो कम से कम 500 रुपये कट्टा बेचना चाहिए किसान का, तब 500 रुपये कट्टे, तब हाँ। किसानों को लागत के हिसाब से सही मूल्य नहीं मिल नहीं, पाएगा। बिल्कुल लागत ही लागत बड़ी मुश्किल निकल पाएगी। किसान ज़्यादा मतलब बराबर हो पाएगा 500 में आज की स्थिति में। और लागत कितनी लग जाती है एक बीघा आलू एक किसान को बीघा में पैदा करने में? एक बीघा में कम से कम कोई भी किसान खुद की ज़मीन होगी तब भी उसे 12-13 हज़ार रुपये एक बीघा की लागत हो जाती है आलू की। और पैदावार लगभग 35 से 40 कट्टे बीघे की निकल हाँ, रही वही है। निकल रही 35-40 कट्टे बीघा। अगर 500 रुपये कट्टे बिके तो कुछ फायदा होगा। अगर ज्यादा महंगा अगर 700-800 रुपये बिके तब हाँ, तो किसानों कुछ पे प्रॉफिट हो सकता है, कुछ लेकिन चेहरे अभी पे तो नहीं। खुशहाली नजर आएगी। नहीं तो अभी तो आलू किसान
नुकसान में ही चल रही है। हाँ, किसान भी नुकसान, सरकार गवर्नमेंट से भी कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। जब किसान की तरफ, किसान ही बेचारा हर जगह इतनी महंगाई है, बच्चों के बारे में भी प्राइमरी स्कूल हैं, ये सब चल रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त होती चली जा रही है, बहुत ग्राफ नीचे गिर रहा है। बेचारे किसान ही फिरा जा रहा है। किसान के बारे में इतनी महंगाई, ये सारा सिस्टम बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर कहाँ पे पहुँच रहा है, गवर्नमेंट एक बार फ्री दे दिया, बाकी की अब बेचारे को लेना पड़ता है। इतनी महंगाई गैस सिलेंडर पे है, पेट्रोल डीजल सारी चीज़ें महंगाई है। किसान तो फिर ही रहा हर तरीके से। जैसे 5 किलो राशन सरकार फ्री दे रही है, लेकिन आलू है और जो और किसान की फसलें हैं वो सभी सस्ती हो रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोकसभा का 2024 का चुनाव चंद महीनों में आने वाला है, तो इसमें किसानों की तरफ से क्या मांग रही है? किसानों से ये, सरकार तो वैसे ठीक है, लेकिन यही है कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसान भारत की जो सरकार है उस भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि पर डिपेंड है। तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा किसान पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा सहयोग किसान का है। और मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, जितना किसान का हो सके हर साल जब एक नियत निर्धारित रेट रखना चाहिए। पिछली 2-3 साल से किसान पिट रहा है, कहाँ जाएगा किसान बेचारा? आपको उसके बारे में जानकारी होगी, जो तो हमारे किसान भाई दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, जो अपनी मांगें रख रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग का जिसकी सिफारिशें लागू करने के लिए कह रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का पर निर्धारित कानून बनाया जाए, उसके बारे में आप बताइए। जो किसान की मांगें जायज़ हैं या फिर ये लोग जो किसान की तो मांगे जाए, किसान तो बेचारा जायज़ ही मांगेगा, जो कहेगा वो जायज़ ही कहेगा। किसान तो कोई राजनीति तो करेगा नहीं। किसान तो सरकार को भी समर्थन कर रहा है हर साल से। सरकार तो अच्छी है, सरकार में कोई कमी नहीं है सरकार, लेकिन बस यही है कि सरकार थोड़ा ध्यान नहीं देती है। इतनी बेरोजगारी हो रही है, इस पर भी ध्यान नहीं सरकार देती है और किसान पर भी ध्यान नहीं देती है। इसी प्रकार की आलू से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमने यहाँ पर न्यू हॉलैंड आलू की जानकारी दी है। इसी प्रकार की हम डेली वीडियो आलू की जानकारी आपको देते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।